ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आजादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस अलग अलग समाज को भड़काने का काम करती है। हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं, ये मनुष्य योनि को बदनाम कर रहे हैं। कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते हैं, तो उनके जमाने में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही समय चलता था। तो कांग्रेस इस सब बातों को देख करके विचार करे कि उनकी बात करने का तरीका कहीं उनको तो महंगा नहीं पड़ रहा। नाग पंचमी की मेरी अपनी ओर से बधाई। आज मैंने सदन में भी मेरे विधानसभा के मित्रों को, खासकर अपोजिशन के मित्रों से कहा है कि आप 2.5 लाख से ज़्यादा वोटरों के बीच में से चुन के आते हैं, तो चुन के आने के लिए अपनी मर्यादा के आधार पर आपको पूरा अधिकार है। आप फ्लोर पे बोले, सदन में बोले, महात्मा गांधी जी के सामने अपना शांतिवादी जो आपको बात रखना वो सब रखे। लेकिन अब आपको तो फर्क पड़ता नहीं है। मुझे तो वो वन्य प्राणी पे दया आती जो इस बात पे हंसते हुए कि ये हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं, ये मनुष्य योनि को बदनाम कर रहे हैं। कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते हैं। तो ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आजादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस हमेशा दोरंगे चरित्र से जीती, तो अपने चरित्र को क्यों बता रही सामने। हम सब जानते हैं कि उनके ज़माने में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही समय चलता था, जब राज्य के अंदर विकास के सारे दरवाजे बंद थे, बिजली, पानी, सड़क सबकी दुरावस्था थी। ये कांग्रेस के ही शासनकाल में था जब हमारे राज्य को विकास के लिए 1956 में मध्य प्रदेश बना। लेकिन मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ जा सकता था, लेकिन केवल 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा था। ये कांग्रेस का और भाजपा का चरित्र बताता कि 55 साल में 7 लाख हेक्टेयर और हमारे 20 साल में 55 लाख हेक्टेयर। प्रति व्यक्ति आय कांग्रेस के शासनकाल में 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति। आज हमारी शासनकाल में 1,52,000 रुपये प्रति व्यक्ति। तो कांग्रेस इस सब बातों को देख करके विचार करे कि उनकी बात करने का तरीका कहीं उनको तो महंगा नहीं पड़ रहा। एक बात। दूसरी बात, मैं कल के चरित्र के लिए भी कहना चाहूँगा, कांग्रेस अलग अलग समाज को भड़काने का काम करती है, जबकि सारी चीज़ों में उनका ही इन्वॉल्वमेंट है। पिछड़ों की जनगणना को बंद करने का पाप कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पे जाता है। बाद में नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी के बाद लगातार 2-4 साल हमारे माननीय अटल जी की सरकार छोड़ दो, तो लंबी समय से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्हें जातिगत जनगणना नहीं कराई। जो अंग्रेजों के समय चलती थी वो भी बंद करा दी। 2011 में जनगणना की जोर शोर से बात कही, उसके रिकॉर्ड सबके सामने लाए। ये तो आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनने जातिगत जनगणना के मामले में खुलेआम कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसका समय सीमा में देश के सामने पूरी बात ले आए। हमारे अपने राज्य के अंदर भी 27% आरक्षण के मसले पे भी कांग्रेस वही चरित्र रख रही। कांग्रेस ने जान करते बगैर तथ्य के, कमजोरी के आधार पर, नचर नियम के आधार पर बात रख दी और अब उस बात के आधार पर झूठ बोलती फिरती कि हमको 27% आरक्षण। हम डंके की चोट करें, 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं। और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया है। लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं। हमने कहा जनरल कैटेगरी का 10% हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सभी के लिए हमारे मन में भाव बराबर है। हम किसी एक दायरे में सिमटना नहीं चाहते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है और इसलिए जो 13% अभी OBC आरक्षण जो कोर्ट में भी लंबित है, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वो 13% आरक्षण जिनको मिला है, ऐसे अभ्यर्थियों को भी उनकी अपने हक के आधार पर उनको नौकरियां मिले, उनकी अपनी योग्यता से उनका चयन हो।